हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अक्षय स्वागत करता हूं आपका एग्जाम सेतु चैनल पर। और आज से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का मैथ। उसमें जो हमें महत्वपूर्ण लगा कि जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं उसमें से एक या दो जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे साइन 30 का मान कितना है, कॉस 30 का मान कितना है, कॉस 45 का मान कितना है, साइन 45 का, साइन 60 का, टेन 60 का, इस प्रकार से। तो स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का मैथ। उसमें जो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति की जो टेबल है उसे याद कैसे करें, क्योंकि प्रत्येक जो है ये जैसे 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, इसके मान पूछे जाते हैं। और अगर आप मेरी बात ना मानो तो जो प्रीवियस ईयर्स हैं उसे उठाकर देख लीजिए। एक या दो क्वेश्चन आपको जो बहुविकल्पी प्रश्न है उसमें मिल ही जाएंगे। तो सिर्फ आपको करना क्या है, सिर्फ आपको एक लाइन याद रखनी है। वो लाइन ये है, जैसे आप देखो और अपने मन में दोहराओ या अपने एक कॉपी पर लिखना स्टार्ट कर दो। लाइन ये है, याद रखो। लिखो जीरो। क्या लिखोगे? जीरो। फिर जीरो, फिर लिखो आधा। फिर क्या लिखोगे? आधा। फिर लिखो आधे, आधे पर रूट। क्या लिखोगे? आधे पर रूट। फिर लिखो रूट, फिर लिखो रूट 3/2, रूट 3/2, और फिर लिख दो 1। बस इतना याद रखना है। जो बात हमने यहाँ बोली है वही बात आपको यहाँ लिखनी है। जो हमने बोला है, देखो जीरो, जीरो बोला, जीरो लिखा। फिर लिखा, बोला है कितना? आधा। आधा मतलब यही तो है, आधा। फिर आधे पर रूट मतलब 1/2, और रूट का मतलब इतना। और जब एक का रूट करोगे तो एक ही तो रहेगा, तो इसे ऐसा लिख सकते हो 1/√2। उसके बाद रूट 3/2, रूट 3/2, और फिर 1। अब आपको क्या करना है? आपको सिर्फ इतना करना है, जो एक है वो यहाँ लिख दो, लिख दिया। उसके बाद जो रूट 3/2 है वो यहाँ लिख दो। 1/√2 है वो यहाँ लिख दो। 1/2 है वो यहाँ लिख दो। जीरो है यहाँ लिख दो। ये तो कहानी हुई खत्म। अब देखो आगे क्या करना है। आगे लिखा है कि टेन थीटा, और आपको ये बात पहले से ही मालूम होगी कि टेन थीटा यानी कि जो टेन थीटा होते इसे क्या लिख सकते हो? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अगर टेन जीरो का मान आपको बताना है तो साइन जीरो का मान लिख लो और बटे कॉस जीरो का मान लिख लो। इसका मतलब क्या हुआ? टेन जीरो का मान, टेन जीरो का मान यही तो आएगा, यानी कि जीरो। कॉस जीरो का मान कितना है? 1। और जब जीरो में 1 से भाग दोगे तो इसका मान कितना आ जाएगा? जीरो। बात समझ गए? उसके बाद 1/2, 1/2, और इसमें भाग दो √3/2। अब इसे कैसे काटोगे? 2 से 2 कट जाएंगे। 1/√3, 1/√3। अब कहना कि भैया हमारे बात ये समझ में ही नहीं आई, आपने कैसे काट दिया? हमने इस प्रकार से काट दिया कि 1/2 उसके पूरे बटे √3/2 हैं। अब इस प्रकार की जो भिन्न है कैसे सॉल्व करते हो? पास पास का गुणा और दूर दूर का गुणा करो। तो 2 का गुणा 1 हम करोगे और बटे 2 का गुणा √3 हम करोगे, तो 2 से 2 खत्म हो जाएंगे। तो 1/√3। बात समझ में आई आपके कुछ? उसके बाद अब देखो टेन 45 का मान 1/√2 में जब 1/√2 से भाग दोगे तो इसका मतलब कितना आएगा? 1। नहीं तो आप करके देख लो। उसके बाद √3/2 और बटे 1/2, 2 से 2 कैंसिल, √3/1। और किसी भी अंक या संख्या में अगर आप 1 से भाग देते हो तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो हम इसे ऐसा ही रहने देते हैं। उसके बाद 1 में जब 0 से भाग दोगे तो इसका मतलब कितना होगा? एक बात आप याद रखना कि 1 यानी कि एक अंक है। अंक या किसी भी संख्या में यदि आप 0 से भाग देते हो तो उसका मान सदैव नॉट डिफाइन यानी कि अपरिभाषित, यानी कि परिभाषित नहीं कर सकते हो। तो इसका मान कितना आ जाएगा? इस प्रकार से। इसे क्या बोलते हो?
इनफाइनाइट यानी कि अपरिभाषित, परिभाषित नहीं कर सकते। अब आपको सिंपल क्या करना है, ये जो इनफाइनाइट का चिन्ह बना ये कहाँ, यहाँ लिखना है। √3 यहाँ लिखने हैं, 1 यहाँ लिखना है, 1/√3 यहाँ लिखना है, और जो 0 है वो यहाँ लिखना है। इनकी कहानी हुई तो ख़त्म। अब बात कर रहे हैं किसकी, सेक थीटा की। अब सेक 0 का मान निकालना है, और ये बात तो आपको पता ही होगी कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। अब सेक थीटा का मान निकालना है तो इसे ऐसा लिख सकते हो, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। 1/cos थीटा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह किसका है, गुणा का, और कोई भी चीज़ अगर गुणे में है तो पश्चांतर करोगे तो वो किस में पहुँच जाएगी, हर में। बात समझ गए। तो किसका मान निकालना है, सेक 0 का मान तक समझ गए आप। इतनी बात समझ गए हुए बहुत ही बेहतरीन तरीका से। अब बारी आई किसकी, सेक थीटा की। तो आपको ये बात पता होगी कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होता है, 1। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, और सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा लिख सकते हो। कहिए बिल्कुल सही बात है। तो इधर देखिए, सेक 0 का मान यानी कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, ठीक है। और सेक 0 का मान निकालोगे तो क्या करोगे, यहाँ सेक कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 है, ठीक। तो सेक थीटा का मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 1/cos थीटा। तो cos थीटा यानी कि 1 है। अब इसको उल्टा कर दो तो कितना हो जाएगा, 1 का उल्टा करोगे तो 1/1 होगा, 1/1 मतलब 1। तो सेक 0 का मान कितना हुआ, 1। इसी प्रकार से जो भी cos थीटा के मान है सबको उल्टा कर दो तो सेक थीटा के मान निकल आएंगे। √3/2 है, इसको उल्टा करो कितना होगा, 2/√3। 1/√2 को उल्टा करो कितना हो जाएगा, √2/1, और √2/1 है, 1 से भाग दोगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो कितना रहेगा, केवल √2। उसके बाद 1/2 है, इसको उल्टा करो यानी कि व्युत्क्रम करो या रेसिप्रोकल करो, कितना हो जाएगा, 2। और ये 0 है, 0 को जब उल्टा करोगे तो यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, वो आपको समझनी ही पड़ेगी। देखो 0 को जब उल्टा करोगे कितना हो जाएगा, 1/0। और ये बात हमने आपको पहले बताई है कि जब एक यानी कि जो अंक है, ये अंक या संख्या में जब 0 से भाग देते हो तो उसका मान सदैव कितना आता है, अपरिभाषित, यानी कि नॉट डिफाइन, परिभाषित नहीं कर सकते हो। तो इसे कैसे लिखोगे, ऐसा लिख लिया। उसके बाद ये यहाँ ले आओ, ये यहाँ ले आओ, और ये यहाँ ले आओ, और ये ऐसे लिख दो, और ये ऐसे लिख दो। हमें आशा है कि आपको ये हमारी वीडियो जो है बेहतरीन लगी होगी। इसी प्रकार से ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए। नमस्कार, जय हिंद।